हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होंगे। जैसे मैंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाया, टीचिंग मेथड्स मैंने बहुत ही डिटेल में 2 वीडियोस मैंने बना रखी है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है टीचिंग मेथड्स। ओके, तो उनसे रिलेटेड ही आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 3 बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, कुछ प्रैक्टिस किए थे हमने क्वेश्चंस, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप एक बार देख लीजिए। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाई हुई टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां मैंने करवाई हुई थी। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो। 2 वीडियोस मैंने 2 सेशन मैंने लिए हुए हैं। तो उन टीचिंग मेथड से रिलेटेड कुछ मतलब शॉर्टकट्स हैं ये। आप इस वीडियो इस पिक्चर के थ्रू अगर आप देखोगे ना तो आप इजीली समझ पाओगे कौन सी मेथड किसने दी है। कंफ्यूजन रहता है तो लास्ट एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे ना तो सारी टीचिंग मेथड्स आपको इजीली याद हो जाएगी। ओके, डिटेल में समझना इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो लास्ट मोमेंट के लिए आप अगर ये स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो और आप लास्ट मोमेंट पे इसे रीड आउट कर लोगे तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में वो यही आते हैं कि मेथड किसने दिया था। ठीक है, इन्वेंटर ही पूछा जाता है कि यार क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि इस इन्वेंटर ने कौन सी मेथड दी थी, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि ये मेथड किसने इन्वेंट की थी, इसका इन्वेंटर कौन है। ठीक है, बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज हम ये देख लेते हैं। जैसे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, किसने दी थी, किसने इन्वेंट किए, प्रतिपादक कौन है उसका, अरिस्टो बोलते हैं जिसको। ठीक है, अरिस्टोटल। किंडरगार्टन मेथड है जो वो फ्रॉबेल ने इन्वेंट की थी। प्लेवे मेथड, खेल विधि, वो भी फ्रॉबेल ने दी थी। ओके, हेनरी कैडवेल कुक भी थे साथ में। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो बुद्धिशीलता विधि जो है वो ऑसबॉर्न ने दी थी। ठीक है, ये सारा कुछ मैं हर एक मेथड, इंडिविजुअल मेथड मैंने बहुत ही डिटेल में, पर्टिकुलर मेथड मैंने डिटेल में समझाई हुई है। प्रीवियस सेशन आप देख लीजिएगा, काफी बेनिफिशियल रहेगा आपसे। ठीक है, ये लास्ट मोमेंट का रिवीजन है ये। ठीक है, जो प्रीवियस हमने 2 सेशन किए टीचिंग मेथड्स के, उनका लास्ट रिवीजन है ये। ओके, डेल्टन मेथड किसने दी थी, हेलन पार्कहर्स्ट ने। आगे देख, ये आप एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे रीड आउट करके जाओगे ना, काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि किसने इन्वेंट किया था, कौन सी मेथड किसने इन्वेंट की। ओके, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि किसने दी थी, WH किलपैट्रिक ने। ह्यूरिस्टिक मेथड मींस अन्वेषण विधि किसने दी है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। माइक्रो टीचिंग, फ्रेंड्स ये जो माइक्रो टीचिंग है ना, ये मैंने टीचिंग मेथड्स में इंक्लूड नहीं की थी। क्यों, क्योंकि मैं आगे एक स्पेशल सेशन ही लेने वाली हूँ इसका, पूरा एक टॉपिक में डिटेल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आने वाली वीडियोज में आपको माइक्रो टीचिंग का सेशन देखने को मिलेगा। ओके, ड्वाइट एलन ने दी थी ये सूक्ष्म शिक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में मोस्टली इससे रिलेटेड पूछा जाता है। बहुत ही बड़ी है, डिटेल में समझना जरूरी है, तो मैं एक अलग से स्पेशल सेशन ही ले लूंगी माइक्रो टीचिंग का। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि किसने, सुकरात। इसको सुकरात मेथड भी बोला जाता है। ओके, सोशियोमेट्री मेथड, समाजमितीय विधि किसने दी थी, मोरेनो ने। ये सोशियोमेट्री मेथड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी नहीं जाती है, पर बस वही है, समाज से, सोशल से, सोसाइटी से रिलेटेड है ये सब कुछ। ठीक है, ये दिया था मोरेनो ने। आगे देख लेते हैं मोंटेसरी मेथड। मोंटेसरी मेथड किसने दी थी, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने ही इन्वेंट की थी।
प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, आगे मैं करवाने वाली हूँ ये डिटेल में, क्योंकि इसको एक भी पॉइंट हम छोड़ नहीं सकते, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा ये, इसलिए मैंने टीचिंग मेथड्स में इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ। ओके, स्पेशल सेशन आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्राम्ड लर्निंग ये भी मैं करवाऊंगी आगे डिटेल में। ओके, BF स्किनर ने, प्रोफाउंडर है कौन, BF स्किनर है इसका। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ये भी मैं आगे आपको करवाऊंगी, क्या है ये, शाखीय अभिक्रमण विधि, प्रविधि। ओके, ये नॉर्मन ए काउडर ने दी हुई है, उनने इन्वेंट की थी ये मेथड। वेंट का मेथड, शिक्षण की वेनेटिका विधि, ये किसने दी थी, वॉशबर्न ने। ये सब आप याद रख सकते हैं। 5 लेसन प्लान, हर्बेटियन मेथड हर्बर्ट ने दी हुई है, 5 लेसन प्लान है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे मैं सेशन ले लूंगी। फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स है ना, वो मैं स्पेशल क्लास लेके समझा दूंगी, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट है तो वो डिटेल में समझना जरूरी है। ओके, तो उनके लिए अलग से एक सेशन ही ले लूंगी मैं। नेक्स्ट, ब्रेली स्क्रिप्ट। ठीक है, ये जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं ना, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए होती है ये ब्रेल लिपि मेथड बोलते हैं। ये लुइस ब्रेली ने इन्वेंट की थी। बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, इसे भी हम आगे डिटेल में समझेंगे, महात्मा गांधी ने इन्वेंट की थी ये। इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि, अल्बर्ट बेंडूरा ने बहुत सी थ्योरीज दी हुई है, उस थ्योरी को तो हम डिटेल में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उसकी, अल्बर्ट बेंडूरा की, और वो हम जरूर करेंगे। ओके, आगे स्पेशल सेशन देखने को मिलेगा। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि, फ्रैंसिस बेकन ने दिया हुआ है। रोल प्ले मेथड, नाटक विधि, जैकब एल मोरेनो ने दिया हुआ है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, क्योंकि लास्ट हम जो कर रहे हैं ना, वो रिवीजन कर रहे हैं। जो भी टीचिंग मेथड्स हमने सीखी, प्रीवियस 2 वीडियोस अगर आप देखोगे तो हमने टीचिंग मेथड्स की थी, उनमें हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है। उस सेशन को अगर आप देखोगे तो डिटेल में समझा है हमने, कौन सी मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है, किसने इन्वेंट किया, सब कुछ हमने डिटेल में समझा है। आज जो हम कर रहे हैं, आज हम रिवीजन, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट वन क्या है, अकॉर्डिंग टू विच टीचर राइटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग एंड दिस स्किल शुड बी लर्न फर्स्ट। किस शिक्षण शास्त्री के अनुसार लिखना पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कौन सा टीचर है जो ऐसे कह रहा है कि लिखना, राइटिंग फर्स्ट होना चाहिए, राइटिंग रीडिंग से भी, यानी पढ़ने से भी पहले आना चाहिए राइटिंग। ठीक है, ये कौशल पहले सीखा जाना चाहिए। कौन कहता है ये, ऑप्शन देख लेते हैं, हर्बर्ट, फ्रोबेल, मोंटेसरी या वुडवर्थ। कौन हो सकता है, कौन सा टीचर ऐसे कहता है कि राइटिंग पहले, राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग से भी पहले। रीडिंग से भी पहले क्या होना चाहिए, राइटिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए बच्चे की। देन द आंसर विल बी मोंटेसरी। ठीक है, मोंटेसरी ऐसे बोलती है कि बच्चों में पहले लिखने की स्किल पहले डेवलप होनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है। वो ऐसा कहते हैं कि राइटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, it is based on the psychological principle in which the child gets an opportunity to think independently and observe and work. ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है जिसमें बालक को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा कार्य करने का अवसर मिलता है। कौन सी ऐसी मेथड है, ठीक है, जिसमें बच्चे को, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बच्चे को फ्री छोड़ा जा रहा है, मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो खुद से सोचे, इंडिपेंडेंटली सोचे, ऑब्जर्व करे काम को, ठीक है, खुद से करें। ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चनरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, सोशियोमेट्री मेथड या इंटरव्यू मेथड। प्रश्नावली विधि, परियोजना विधि, समाजमिति विधि या साक्षात्कार विधि। तो आंसर विल बी प्रोजेक्ट मेथड। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे को काम दे दिया जाता है, वो खुद से करता है, ठीक है,
खुद अपना दिमाग लगाएगा, खुद क्रिएटिविटी लगाएगा अपनी, ठीक है, लॉजिक रीजनिंग सब कुछ वो खुद से करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बना रहा है ना वो, तो उसका जो थिंकिंग पावर है, थॉट है, वो ज्यादा मैटर करती है। ओके, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया। लेट प्रोसीड फर्दर, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन, अंडर विच मेथड अ सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड फाइनली स्टडीड। किस विधि के अंतर्गत किसी विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। कौन सी ऐसी मेथड है जिसमें टॉपिक को, सब्जेक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इजीली लर्निंग हो सके, ठीक है। कौन सी ऐसी मेथड है? लेट्स सी ऑप्शन देख लेते हैं। इंडक्टिव मेथड आगमन विधि में होता है, डिडक्टिव मेथड निगमन विधि में होता है, या फिर एनालिसिस मेथड विश्लेषण विधि, या सिंथेसिस मेथड संश्लेषण विधि। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा एनालिसिस मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, कंटेंट मैटर जो है उसको सिंपल फॉर्म कर देते हैं। मीन सिंपल कैसे करेंगे? टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, वन बाय वन समझाते जाएंगे, ठीक है। बच्चे क्या होता है उससे इजीली कैच कर लेते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है इससे, क्योंकि एकदम से बच्चों पे बर्डन नहीं आता, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इजीली समझते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच टीचिंग मेथड इज नोन एज सुक्रेटिक मेथड। बताया हुआ है मैंने, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। किस शिक्षण विधि को सुक्राती विधि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। गेम मेथड को प्लेवे विधि भी बोलते हैं, खेल विधि है ना ये, प्लेवे मेथड भी बोलते हैं। लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड प्रश्नोत्तर विधि, या प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि। तो आंसर क्या होगा? मैंने बहुत बार बताया है कि जो क्वेश्चन आंसर मेथड होती है उसको सुकरात ने इन्वेंट किया था, तो इस मेथड का दूसरा नेम क्या होगा? सुक्राटिक मेथड भी बोलते हैं इसको। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following theories is not related to explanatory method? Friends, explanatory method को lecture method भी कह देते हैं। ओके, निम्नलिखित संप्रेत्यों में से कौन सा व्याख्यात्मक विधि से संबंधित नहीं है? देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया ना तो आंसर ढूंढने में बहुत ही इजी हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन में नहीं, नॉट, लीस्ट, लेस ये बहुत पूछ लिए जाते हैं, और वही है एग्जाम में ध्यान देते नहीं है, वो एक नंबर चला जाता है, ठीक है। एक नंबर का ही खेल है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से 1 मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना टीचिंग एग्जाम्स में, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें नॉट पूछा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी कॉमन इन टीचिंग मेथड। ये जो लेक्चर मेथड है इसमें ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही कॉमन माना गया है, टीचर के द्वारा ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। शिक्षण विधि में मौखिक संप्रेषण अत्यधिक होता है ना, टीचर ओरली तो कम्युनिकेट कर रहा है बच्चों के साथ, ओरली बता रहा है ना सब कुछ, इंफॉर्मेशन सारा कुछ डिटेल में समझा रहा है, कैसे? ओरली, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन तो होता है, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है ना। दिस टीचिंग मेथड हैज मोर अमाउंट ऑफ फॉर्मेलिटी। इस शिक्षण विधि में औपचारिकता की मात्रा अधिक होती है, मीन्स ये फॉर्मेलिटी फॉर्मल वे में होता है, फॉर्मल वे में ही होगा क्योंकि ये स्कूल में पढ़ाई जा रही है ना, लेक्चर मेथड स्कूल में हो रही है, टीचर के द्वारा हो रही है, तो उसको भी सर्टेन प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो करके ये मेथड कंसिडर करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मल वे में होता है, ये पॉइंट भी सही है, तो आंसर ये तो नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट फॉर्म इज इनएक्टिव। बच्चे है ना, इसमें विद्यार्थी का स्वरूप कैसा है? निष्क्रिय होता है। करेक्ट है बात, तो वो पैसिव लर्नर ही है ना, पैसिव लिसनर बन जाते हैं ये बच्चे, सिर्फ चुपचाप सुन रहे हैं, टीचर पढ़ रहा है, लेक्चर दे रहा है, बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं। ओके, बच्चे क्या है? एक्टिव नहीं है, इसमें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं वो, तो क्या हो गया? इनएक्टिव है ना बच्चे, पैसिव लिसनर हैं, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? लास्ट वन,
द चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ लर्निंग। बच्चे को इसमें सेंटर माना गया है, ठीक है। तो क्या ये होगा? यही आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा है। बच्चे तो इसमें सेंटर में होते ही नहीं है, ठीक है। बालकों को शिक्षण का केंद्र माना जाता है, इस मेथड में बच्चों को सेंटर माना जाता है, नहीं। तो आंसर विल बी डी। इज दैट क्लियर? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। Who is credited with starting the Dalton method of teaching? शिक्षण की डेल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किसे मिलेगा ये श्रेय? किसने ये डेल्टन विधि शुरू करी है? ओके, क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ऑप्शन है डॉक्टर डाल्टन, पार्कहर्स्ट, गैल्टन या पेस्टालॉजी। क्या होगा? तो देखो फ्रेंड्स, डॉक्टर डाल्टन नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि डाल्टन जो है ना वो एक शहर का नाम है। ओके, डाल्टन विधि डाल्टन ने शुरू नहीं की थी। डाल्टन विधि किसने शुरू करी? किसको जाएगा इसका क्रेडिट? कौन है इसका इन्वेंटर? पार्कहर्स्ट। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्या पूछा है वो ध्यान से समझना है। इज दैट क्लियर? लेट प्रोसीड फर्दर। आगे देखते हैं क्या है। द डिडक्टिव मेथड इज यूज्ड। निगमन विधि का उपयोग है, कब यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है डिडक्टिव मेथड? ओके, निगमन विधि कैसे यूज करेंगे? इंक्रीज मेंटल कैपेसिटी, मानसिक क्षमता बढ़ाता है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? पहले तो आप ये समझ लो, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है। टीचर सबसे पहले रूल प्रेजेंट कर देता है, फिर बच्चों को बोलते हैं कि आप अपने एग्जाम्पल दो। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला वगैरह, प्रिंसिपल्स, लॉज जो कुछ भी है वो पहले बच्चों को बता दिए जाते हैं, फिर कहते हैं कि आप एग्जाम्पल दो, ठीक है। ये होती है निगमन विधि। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्रीज मेंटल कैपेसिटी, मानसिक क्षमता बढ़ाता है। सेकंड, डेवलप अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फॉर्मूला सेटिंग, सूत्र की स्थापना करना। या लास्ट वन, यूज द फॉर्मूला, सूत्र का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी मेथड है, मैंने इसका हिंट बता दिया आपको कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। मीन्स क्या कर रहे हैं, बच्चा फॉर्मूला यूज कर रहा है ना, उसको फॉर्मूला थोड़ी ना सेटिंग करनी है, वो तो सेट करा कराया मिल रहा है उसको। फॉर्मूला को बस यूज करना है, एग्जाम्पल बताना है। द आंसर विल बी डी, यूज द फॉर्मूला। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द लास्ट स्टेप इन द टीचिंग प्रोसेस इज, अब ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण प्रक्रिया जो है, इसका अंतिम सोपान क्या है? लास्ट स्टेज कौन सी मानी जाएगी? लास्ट स्टेप कौन सा माना जाएगा? तो ये तो कोई भी बता सकता है। लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करता है टीचर? इवेल्युएट करता है ना, बच्चे को कितना समझ में आया। तो आंसर ही बता दिया मैंने, देखो इवेल्युएशन है। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य पता लगाएंगे लास्ट में? नहीं। लर्निंग होगी, अधिगम? नहीं। डिस्प्ले, प्रदर्शन करेंगे? नहीं। क्या होगा? लास्ट स्टेप जो होता है ना टीचिंग प्रोसेस का, वो होता है इवेल्युएट करना। टीचर ये देखता है लास्ट में कि बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया है, कितना उनको समझ में आया, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी हुई वो सब कुछ लास्ट में इवेल्युएट करता है टीचर। तो लास्ट स्टेप इवेल्युएशन होगा। द आंसर विल बी इवेल्युएशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Who started नर्सरी स्कूल? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? किसने की नर्सरी स्कूल की? नर्सरी स्कूल्स हैं वो किसने स्टार्ट किए वो बताना है। डाल्टन, जॉन डीवी, फ्रॉबेल या एनी बिसेंट? कौन है, किसने की थी नर्सरी स्कूल की शुरुआत? तो आंसर विल बी फ्रॉबेल, ठीक है। फ्रॉबेल ने ही नर्सरी स्कूल्स वगैरह स्टार्ट किए थे। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which method is based on learning formula from specific to general and macro to micro? Means विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। कौन सी विधि है वो? जो स्पेसिफिक टू जनरल जाती है, मीन्स एग्जाम्पल टू रूल जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इंडक्टिव मेथड, सिंथेसिस मेथड, एनालिसिस मेथड या डिडक्टिव मेथड? आगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है या निगमन विधि है? तो फ्रेंड्स मैंने
बताया हुआ है कि जो इंडक्टिव मेथड है ना, उसमें क्या होता है, टीचर है ना पहले एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है बच्चों के आगे, एग्जाम्पल से रूल की तरफ ले जाता है। पहले एग्जाम्पल देगा, फिर बच्चों को बोलेंगे कि अपनी थिंकिंग लगाओ, अपनी थॉट लगाओ और आप रूल बताओ क्या हो सकता है, क्या फॉर्मूला बन सकता है, क्या प्रिंसिपल है, क्या लॉज हैं। ओके, तो आंसर विल बी इंडक्टिव मेथड। ओके, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, एजुकेशन इज, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है, जॉन डीवी के हिसाब, जॉन डीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन क्या है, इज अ सोशल नीड, इज अ पर्सनल नीड, इज अ साइकोलॉजिकल नीड और इज अ थियोरिटिकल नीड। क्या है, सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तित्व आवश्यकता है या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या संधानित आवश्यकता है, सिद्धांत आनिक भी बोल सकते हैं इसको। क्या हो सकता है, जॉन डीवी के अकॉर्डिंग ये एक साइकोलॉजिकल नीड है। ओके, जॉन डीवी ऐसा मानते हैं कि एजुकेशन एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। What is the meaning of the game method of education? गेम मेथड, प्ले वे विधि, प्ले वे मेथड भी बोल देते हैं इसको, खेल विधि। खेल विधि का अर्थ क्या है, क्या माना जाता है, खेल विधि क्या है? ऑप्शन देखते हैं। एजुकेशन बाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, एंटरटेनमेंट बाय स्पोर्ट एक्टिविटी, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स, खेल की शिक्षा, या एम्फसाइज ऑन एक्टिविटी, क्रियाशीलता पर जोर। क्या हो सकता है, आप खुद सोचो। गेम मेथड जो है, प्ले वे मेथड से बच्चों में क्या डेवलप होता है, क्या बताता है प्ले वे मेथड? प्ले वे मेथड ऐसे बताता है कि एजुकेशन बाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेल खेल में सीख रहा है ना, पढ़ाई ऐसे कराओ, शिक्षा ऐसे दो कि बच्चा खेल खेल में सीखे। ओके, मीन्स जितना फिजिकल एक्टिविटी होगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, उस हिसाब से उसकी एजुकेशन बेटर होगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, स्किल्स डेवलप होगी। ओके, तो यही है प्ले वे मेथड। तो आंसर विल बी एजुकेशन बाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं। द टेक्स्ट बुक मेथड इज, टेक्स्ट बुक मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि। क्या है टेक्स्ट बुक मेथड? नाम से ही समझ जा रहे हो, टेक्स्ट बुक है, हाथ में, टीचर के हाथ में बुक है, टीचर रीड आउट कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या होता है, टू क्रैम कंटेंट, मीन्स जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसको रटने के लिए करवाई जाती है, या फिर फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ टीचिंग, शिक्षण की सरलता के लिए, यानी कि जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग प्रोसेस है, वो इजी हो जाए, इसके टेक्स्ट बुक मेथड का यूज किया जा रहा है। टू हेल्प द टीचर, अध्यापक की सहायता के लिए, टीचर को हेल्प हो जाए, इसलिए टेक्स्ट बुक मेथड यूज हो रही है। या फिर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर लास्ट वन होगा डी, दैट इज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मीन्स जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो बच्चों तक प्रॉपरली इजी वे में पहुंचा दिया जाए, इसलिए टेक्स्ट बुक का यूज किया जाता है। ओके, टीचर क्या रोल प्ले करता है, टीचर उसको सिंप्लीफाई करेगा, जो कुछ भी बुक में कंटेंट मैटर है ना, उसको डिटेल में समझाएगा, इजी वे में समझाएगा, इजी वे में ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, बच्चों की तरफ देगा, बच्चों में स्प्रेड आउट करेगा इंफॉर्मेशन, इजी वे में ट्रांसफॉर्म करेगा। ओके, सो द आंसर विल बी डी, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, इतने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े इजी क्वेश्चंस ही रखे हुए हैं। ओके, थोड़ा रिवीजन हो रहा है ये। ओके, चलो आगे देखते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड इज गिवन बाय होम, प्रोग्रामिंग लर्निंग विधि किसके द्वारा दी जाती है, किसके द्वारा दी गई है, सॉरी, ठीक है, किसने दी है ये? मोरेनो, स्किनर, पेवलोव या थॉर्नडाइक। ये प्रोग्राम लर्निंग की जो मेथड है ना, ये मैं आपको डिटेल में एक सेशन ले लूंगी, उसमें डिटेल में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो द आंसर विल बी इसका स्किनर, स्किनर ने दी है ये प्रोग्राम लर्निंग मेथड, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट वन,
हु गिव इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक विधि किसने दी है? फ्रेंड्स, इंडक्टिव मेथड हो या डिडक्टिव मेथड हो, वो एक ही पर्सन ने दी है, दैट इज क्या होगा? एरिस्टोटल। ओके, अरस्तु भी बोलते हैं इनको, अरस्तु ने ही दी है ये वाली मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों मेथड इन्हीं ने दी है। नेक्स्ट वन, हु इन्वेंटेड ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधर्मी पद्धति का आविष्कार किसने किया? ह्यूरिस्टिक यानी इसको अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, तो ये किसने इन्वेंट किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, W.H. किलपैट्रिक, फ्रोबेल या हेनरी कार्डवेल कुक। तो आंसर विल बी आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको इन्वेंट किया है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इस मेथड को हमने डिटेल में समझा हुआ भी है, अन्वेषण विधि को, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वन, हु इंट्रोड्यूस द 5 स्टेप लेसन प्लान, 5 स्टेप लेसन प्लान किसने इंट्रोड्यूस्ड किया है? ये वाला टॉपिक भी मैं आपको करवाऊंगी डिटेल में, हम आगे सेशन में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन्हें डिटेल में समझना जरूरी हो जाता है, तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर सेशन ले लूंगी, डिटेल में डिस्कशन हो जाएगा। ओके, 5 स्टेप लेसन योजना शुरू की किसने? ऑप्शन देख लेते हैं, बीके पासी, वॉटसन, हर्बर्ट या पार्कहर्स्ट। तो इसका आंसर होगा बीके पासी, ठीक है, इन्होंने दी थी। अब ये जो 5 स्टेप लेसन प्लान है वो भी हम देख लेते हैं कौन से हैं 5 स्टेप, सिर्फ आज थोड़ा समझ लेते हैं, डिटेल में एक अलग सेशन ले लूंगी मैं। ओके, इसमें पहले प्रिपरेशन होता है, ठीक है, कोई भी टॉपिक का पहले प्रिपरेशन होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा, एसोसिएशन करेंगे, जनरलाइज करेंगे और लास्ट में एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसे हम बाद में डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, हु गिव द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, मंथन विधि किसने दी? ऑसबॉर्न, मोरेनो, किलपैट्रिक या जॉन डीवी। द आंसर विल बी ऑसबॉर्न। ओके, ऑसबॉर्न। नेक्स्ट, हु गिव द क्वेश्चन आंसर मेथड, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, प्रश्न उत्तर विधि किसने दी है? ये दी है किसने? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, प्लेटो, सुक्राट्स, एरिस्टोटल या मारिया मोंटेसरी। आंसर विल बी सुक्राट्स। ये जो क्वेश्चन आंसर मेथड है इसको सुक्रेटिक मेथड भी कह दिया जाता है, सो द आंसर विल बी सुक्राट्स। ओके, सुक्रात बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वन, हु इन्वेंटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की परियोजना पद्धति का आविष्कार किसने किया? किसने किया है ये प्रोजेक्ट मेथड इन्वेंट? ऑप्शन देख लेते हैं, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, W.H. किलपैट्रिक, B.F. स्किनर या मारिया मोंटेसरी। कौन हो सकता है? आंसर विल बी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने दिया हुआ है प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। जो आजकल देखा जाए ना, प्रोजेक्ट मेथड बहुत ही यूजफुल रहता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना बहुत ही अच्छे से हो जाती है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी अच्छे से होता है, बच्चे कर रहे हैं, टीचर गाइड कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होती है प्रोजेक्ट मेथड से। नेक्स्ट वन, वेयर वॉज किंडरगार्टन स्कूल्स वेर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन, किंडरगार्टन स्कूल पहली बार कहाँ स्थापित किए गए? ओके, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, शिकागो, डेल्टन, जर्मनी या अमेरिका। शिकागो में, डेल्टन, जर्मनी या अमेरिका, कहाँ पे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जर्मनी, ठीक है। और किसने दिया ये किंडरगार्टन मेथड? किंडरगार्टन स्कूल्स कहाँ, किंडरगार्टन स्कूल्स वगैरह जो हैं, किंडरगार्टन मेथड है, ठीक है, नर्सरी स्कूल, ये सब किसने? फ्रोबेल ने, ठीक है, फ्रोबेल ने इन्वेंट की थी। किंडरगार्टन मींस किड के लिए गार्डन है, ठीक है, किड बच्चों के लिए गार्डन है जहां बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, प्ले वे मेथड से सीख सके, ठीक है। ये जर्मनी में एस्टैब्लिश हुई थी। आंसर विल बी सी, जर्मनी। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवा दिया मैंने, टीचिंग मेथड्स करवा दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, टीचिंग मेथड्स के 2
वीडियोस पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का भी वीडियो है, आप अगर नहीं देखा है अभी तक तो देख लीजिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताना, लाइक करना, अगर आज का सेशन पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।